मैं आज भी जब उस बात को याद करता हूँ तो अंदर से सहम जाता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। हम सब कॉलेज की ओर से एक जंगल में कैंपिंग के लिए गए हुए थे। नवंबर का महीना था और हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, इसलिए हम सब लोगों ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांसिंग और गाने बजाने का प्रोग्राम बनाया था। जंगल से लकड़ियाँ लाने की जिम्मेदारी मुझे और मेरे दोस्तों को दी गई थी। लकड़ियाँ लाने के लिए मैं गया तो अपने दोस्तों के साथ ही था, लेकिन जंगल की नेचुरल ब्यूटी में खोकर इतना दूर निकल आया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मैंने इधर उधर अपने दोस्तों को देखा, उन्हें आवाज़ लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तभी आसमान पर घने और काले बादल छा गए और ज़ोरदार बिजली की कड़क से बरसात शुरू हो गई। पानी इतनी तेज़ आया था कि मैं कुछ समझ ही न सका। मैंने पानी से बचने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नज़र ना आई जहाँ मैं पानी से बच सकता था। घने पेड़ों के नीचे भी पानी टपक रहा था। तभी मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी ही दूर गया था कि सामने एक लाल रंग की शानदार बिल्डिंग नज़र आई। उस बिल्डिंग में तरह तरह की रोशनियां हो रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि उस बिल्डिंग में काफ़ी लोग हैं। मैं भागता हुआ बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आ रही एक खूबसूरत नर्स से टकरा गया। उस नर्स ने मुझे घूर कर देखा और कहा, दिखाई नहीं देता, अंधे हो? मैंने हकलाते हुए कहा, सॉरी, माफ़ करना, मैंने देखा नहीं। तभी उसने दोबारा कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, ठंड लग जाएगी। ऐसा करो, यहाँ से सीधे जाओ और बाईं तरफ मुड़ जाना। सामने ही एक स्टोर रूम है, वहाँ तुम्हें जो भी मिले उससे कहना कि सिस्टर जूलिया ने कहा है कि वो तुम्हें साफ और सूखे कपड़े दे दे। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। मैं अभी कुछ दूर ही गया था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे मुड़ के देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि मेरे सामने एक जवान आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसने कहा, घबराने की बात नहीं है, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का आर्मी हॉस्पिटल है। मैं थोड़ा सा शांत हो गया और कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही हुई बात बताई। कैप्टन विनोद ने मुस्कुराकर मुझे देखा और कहने लगा, बहुत खूब, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल लिए? मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, क्या मतलब है? उसने कहा, कुछ नहीं, आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मैं कैप्टन विनोद के पीछे चलता हुआ एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों तरफ हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ डबल बेड पड़ा हुआ था और सामने ही सोफा था और बीच में एक टेबल पड़ी हुई थी जिस पर 2 ग्लास और ब्रांडी की एक बोतल और गुलाबी रंग के लिफाफे में कुछ पेपर्स रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कैप्टन विनोद ने अलमारी में से एक जोड़ी कपड़े निकालकर मुझे दिए और बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। मैं कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया और कपड़े बदलकर जैसे ही बाथरूम से निकलने लगा तो मेरी नज़र बाथरूम की दीवार पर पड़ी और मेरी आंखें खौफ के मारे फैलती चली गईं। बाथरूम की पूरी दीवार पर खून के छींटे ही छींटे लगे हुए थे। मैं घबराकर बाथरूम से निकलने के लिए पलटा तो मेरी नज़र बाथरूम के आईने पर पड़ी। मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो आईना कुछ अजीब सा था। उस आईने में मेरा पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा सर गायब था। मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से बाहर आया। डर के मारे मेरा पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो कैप्टन विनोद ने कहा, क्या हुआ, तुम अचानक यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? बाहर तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो मैंने कहा, आपका ये बाथरूम कुछ अजीब सा है। इसकी दीवार पर खून के छींटे लगे हुए हैं कि आईने में मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर गायब है। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से कैप्टन विनोद की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ वहीं पर, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने हकलाकर कहा,
क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं जा सकता यहाँ से? तो कैप्टन विनोद ने कहा, जब तक मैं ना चाहूं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और जब तक मैं तुम्हें अपनी कहानी नहीं सुना दूंगा तब तक जाने भी नहीं दूंगा। मैंने हकलाते हुए पूछा, कौन सी कहानी? कैप्टन विनोद ने मुस्कुराकर और खौफनाक आवाज में कहा, वही कहानी जो कोई नहीं जानता। मैंने डरते हुए कहा, जो कोई नहीं जानता? मैं वो जानकर क्या करूंगा? तभी कैप्टन विनोद ने धीरे और प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद खुद अपनी जीप में तुम्हारे कैंप तक छोड़ कर आऊंगा। मैं डरते डरते कैप्टन विनोद के पास गया और सोफे पर बैठ गया। तभी कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, ये कहानी 1962 की है, जब इंडो चाइना वॉर चल रही थी। हमारे 2 सिपाही वॉर के समय से गायब हो गए थे। अगर वो मर गए थे तो उनकी लाश हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनकी लाश भी हमें नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद दुश्मन के 2 सिपाही हमारे सिपाही को जख्मी हालत में हमारे पास लेकर आए। दुश्मन के सैनिकों ने हमारे देश की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए हम धोखे में आ गए। और फिर अपने सैनिक को अपने बीच पाकर हम इतने ज़्यादा खुश थे कि हमने दोस्त और दुश्मन के बीच में कोई फ़र्क नहीं किया। दुश्मन के सैनिकों को अपना समझकर हॉस्पिटल में एक गेस्ट रूम में जगह दे दी। अभी हमारे सैनिक का इलाज हो ही रहा था कि तभी जोरदार धमाका हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक खंडर में बदल गया। तभी मैंने कहा, लेकिन ये हॉस्पिटल तो बिल्कुल सही सलामत है। कैप्टन विनोद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये हॉस्पिटल बिल्कुल सही सलामत नहीं है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है। मैंने कहा, तो क्या है हकीकत? कैप्टन विनोद ने कहा, उस धमाके में इस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और सभी जवान मारे गए थे। तभी मैंने कहा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? कहीं आप? मैं इससे आगे कुछ न कह सका। कैप्टन विनोद ने मुझसे कहा, नहीं, मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर गया था और यह हॉस्पिटल 1962 में खंडर बना था, मतलब आज से तकरीबन 20 साल पहले। इससे आगे कैप्टन विनोद ने क्या क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कैप्टन विनोद की बातें सुन सुनकर मुझे पसीना आने लगा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं सोफे पर बैठा हुआ था और लुढ़क कर जमीन पर गिर गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कैंप में था। मेरे सभी दोस्त और मेरे टीचर मुझे घेर कर खड़े हुए थे। मैं जब होश में आया तो सभी लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी। तभी मैंने अपने टीचर से पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आया? तो मेरे टीचर ने बताया, तुम जंगल में कहीं खो गए थे। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। हम जब मायूस होकर जंगल से कैंप की तरफ आ रहे थे कि तभी हमें सामने से एक आर्मी जीप नजर आई और उसमें एक आर्मी मैन था। वो जीप को ड्राइव करते हुए हमारी तरफ ही आ रहा था। उसने बताया कि तुम बेहोश हो गए थे और उसे मिले थे। उस आर्मी मैन ने अपना नाम कैप्टन विनोद बताया था और तुम्हें हमारे हवाले करके वहां से चला गया। तभी मेरे टीचर ने कहा, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तभी मैंने अपने टीचर और अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर किसी को भी मेरी बात पे यकीन नहीं आया, तो मैंने कहा, चलिए मैं खुद आपको वो हॉस्पिटल दिखाऊंगा जहां पर मेरे साथ ये सब हुआ था। उसके बाद मैं अपने टीचर और अपने दोस्तों के साथ उस हॉस्पिटल की तरफ गया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई हॉस्पिटल नहीं था। वहां पर सिर्फ टूटा फूटा और पुराना सा आधा जला हुआ खंडर मौजूद था और टूटी हुई दीवार पर लिखा हुआ था, आर्मी हॉस्पिटल।